आज विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की कर ली है कि हम बैठे बैठे घर से ही अपने किसी भी परिजन जो हमसे 500 किलोमीटर दूर रहता हो या 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, उससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। विश्व के किसी भी शहर, किसी भी जगह से घटित कोई भी घटना का हम तुरंत वीडियो देख पाते हैं। और हम चाहें किसी भी वस्तु को कई सालों तक रखने के लिए कि उसको हम वैसे ही बनाए रखें, तो हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से हम किसी भी वस्तु को कई सालों तक संरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप कोई खाने वाली वस्तु अगर संरक्षित करना चाहते हैं तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में लगा देते हैं, जिससे वह कई दिनों तक वैसे सुरक्षित रखा रहता है। जहाँ विज्ञान ने हमारे जीवन को अच्छा, सुदृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण बना दिया है, वहीं विज्ञान के कुछ नुकसान भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। आज हम जानने वाले हैं भारत के वो कौन से ऐसे 3 शहर हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में समुद्र में विलीन हो जाएंगे। विश्व का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर किस कारण से बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है और किस कारण से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और भारत के 3 शहर क्यों डूब जाएंगे। तो भारत के 3 शहर चेन्नई, मुंबई और कोलकाता आने वाले लगभग 20 से 30 वर्षों में समुद्र में डूब सकते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि विश्व के कई ऐसे शहर हैं जो आने वाले सन 2050 तक समुद्र में पूर्णतः विलीन हो जाएंगे। इसमें भारत के भी 3 बड़े शहर हैं जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये ऐसे शहर हैं जो भारत में समुद्री तट के किनारे पड़ते हैं। अगर बात करें भारत की समुद्री तट की तो इसकी कुल लंबाई 7415 किलोमीटर है, जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। अगर बात करें इनके डूबने की और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की कारण की, तो इसका मुख्य कारण है हमारी वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं, हमारे द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं, इनका कुछ गलत तरह का प्रभाव हमारी प्रकृति में पड़ता है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो हमारे पृथ्वी पर ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिससे इनके आने वाले सन 2050 तक समुद्र में डूब जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विश्व में लगभग 71% जल पाया जाता है, 29% स्थल भाग है। लेकिन अगर बात करें शुद्ध जल की, पीने योग्य जल की, तो उसमें केवल 3% शुद्ध जल है, जिसमें 2 से 1.5% केवल पीने योग्य जल है। बाकी समुद्र, तालाब और नहरों में ये जल पाया जाता है। विश्व के तापमान बढ़ने का मुख्य कारण हमारी विकास की गतिविधियाँ, जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और मीथेन गैस जैसी व क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें मुख्यतः इसमें रोल निभा रही हैं। अगर हम बात करें ग्लेशियर की तो आपने एक नाम सुना होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें लगभग 98% भाग पर बर्फ जमी हुई है और इस बर्फ की औसत मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक की होती है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप जैसे आप पास ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब में ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है, तो इन ध्रुवों पर यह बर्फ जमी होती है, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है और हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है, जिसकी वजह से ध्रुवों में जो सनलाइट होती है तिरछी पड़ती है और यहाँ पास लाइट सबसे कम जाती है, जिसके वजह से यहाँ का जो पानी होता है बर्फ़ के रूप में जमा हो जाता है। और हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो इस बर्फ़ के पिघलने का मुख्य हमारे द्वारा उत्सर्जित की जा रही ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनमें मुख्यतः रोल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अंटार्कटिका का जितना भी बर्फ या ग्लेशियर पिघल रहा है, इसमें मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, जिसकी वजह से यहाँ पास सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, जिनमें बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जिससे ये बर्फ पिघल रही है और धीरे धीरे यह बर्फ पिघल कर समुद्र में जाती है और समुद्र में जाकर ये समुद्र का जल स्तर बढ़ा रही है। सबसे पहले ओजोन गैस का छिद्र अंटार्कटिका में ही
1985 में खोजा गया, जिसके बाद इसे रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया। इस प्रोटोकॉल के द्वारा विश्व को बताया गया कि आप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कीजिए, जिससे ये छिद्र भर सके। अगर ये छिद्र सभी जगह उत्पन्न हो जाए या सभी देशों में ऐसे छिद्र बन जाए तो प्रत्येक देश में चर्म कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और इसके साथ विश्व का इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पास जीवन भी समाप्त हो सकता है। तो इन गैसों के उत्सर्जन में प्रत्येक आदमी का रोल है। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज चलता है, एसी चलता है या आपके आसपास कोल्ड स्टोरेज हैं, तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें मुख्यतः होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन गैस को तोड़ती है, जिससे पराबैंगनी किरणें यहाँ पास आती हैं और यही किरणें आकर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमारे यहाँ तो हरदम मतलब मौसम जो होता है गर्म रहता है, लेकिन यहाँ ठंडी कैसे पड़ती है? जब पूरे पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश जाता है तो यहाँ पास ही बर्फ क्यों जमी हुई है? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये सोलर सिस्टम में यहाँ पास सूर्य है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में आप देख रहे होंगे हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है सूर्य से अगर देखें तो 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। तो इसी झुकाव के कारण हमारे पृथ्वी में चारों तरफ हमेशा दिन नहीं होता। जैसे हमारे पृथ्वी का कुछ पार्ट सन के सामने आता है तो वहाँ पास दिन होता है, लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक होती है अपनी धुरी पर, जैसे आप यहाँ पास ये पेन देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये धुरी मतलब अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ मतलब आप यहाँ पास लाइन में देख रहे होंगे, ये होता है दीर्घवृत्ताकार पथ। तो ये जब अपने धुरी पर घूमती है तो इसके कारण दिन और रात होते हैं, लेकिन जब ये इस पथ पर चलती है तो इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ये अपना एक चक्कर पृथ्वी पूरा 365 दिन में पूरा करती है, जिसकी वजह से भारत में अगर बात करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात आदि मौसम यहाँ दिखाई देते हैं। तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पास हमेशा सर्दी या हमेशा गर्मी का मौसम होता है। ये हमारी पृथ्वी के अक्षांशों की वजह से होता है। जितने भी विषुवत रेखा पर होते हैं या भूमध्य रेखा पर होते हैं, यहाँ पास वर्ष भर सूर्य सीधी रेखा में पड़ता है और यहाँ पास हाई टेम्परेचर होता है, जिससे यहाँ पास हमेशा गर्मी का मौसम होता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो यहाँ के लोग होते हैं उनका कलर ज़्यादा ब्लैक होता है। लेकिन जैसे ही आप उत्तर की या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश होता है तिरछी यहाँ किरणें जाती हैं। तो तिरछी जाने की वजह से इनके जो बीच का लेंथ होता है अधिक होने के कारण इनके जो एनर्जी होती है किरणों की वो बीच में ही रह जाती है और यहाँ पास केवल लाल तरंगे ही जा पाती है। जैसे आपने सुबह की टाइम देखा होगा, सूर्य आपको सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से जहाँ पास हमारी स्थित है उससे काफ़ी दूर पर है, जिसकी वजह से वहाँ पास केवल लाल कलर की तरंगे आ पाती हैं। तो इसी तरह जब ध्रुवों पर केवल लाल प्रकार की तरंगे जाती हैं तो जिससे यहाँ पास टेम्परेचर बहुत कम जाता है और इसी की वजह से यहाँ पास बर्फ़ जम जाती है। तो इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप में जब आता है शरद ऋतु तो यहाँ पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती है तो बर्फ़ के साथ नीचे जम जाती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, थोड़ा गर्मी बढ़ती है, तो ये क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। बर्फ़ पिघल कर ऊपर जाती है और ओजोन गैस पर छिद्र करती है, जिसकी वजह से वहाँ पास टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है और बर्फ़ पिघलने लगती है। तो विश्व का टेम्परेचर धीरे धीरे इसी कारण से बढ़ रहा है, क्योंकि हम कार्बन का उत्सर्जन अधिक करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन अधिक करते हैं, जिससे हमारी ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो गई है और हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें सूर्य की आ रही हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम निरंतर ऐसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्पादन करते रहे तो सन 2050 तक निश्चित है हमारे जो तटीय शहर हैं डूब जाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।